जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और हर प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगाने में लगा हुआ है। कुछ लोगों ने तो मुख्यमंत्री तक को यहाँ चुनाव प्रचार के लिए मथुरा में बुला लिया है। आज मुख्यमंत्री योगी जो है मथुरा में आए हुए हैं भाजपा के पक्ष में प्रचार करने के लिए। हम हैं इस समय रंगजी के पास वार्ड नंबर 50 में और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने शशांक को उम्मीदवार बनाया है, वहीं उनको टक्कर दे रहे हैं भाजपा के ही बागी प्रत्याशी राधा वल्लभ जी त्रिशूल पे, और आम आदमी पार्टी से भी एक प्रत्याशी यहाँ खड़ा है ब्रजेश करके। अब हम देखते हैं वार्ड में क्या स्थिति है, लोगों से जानते हैं कि इस वार्ड में क्या समस्याएं हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को योगी को बुलाने के लिए। जी महाराज जी, आप बताएं क्या नाम है आपका? बैरागी बाबा, आप कहाँ रहते हैं? हम तो रंगजी बगीचे में। रंगजी के बगीचे 50 नंबर वार्ड में रहते हैं। यहाँ के वार्ड की क्या स्थिति है, आप बताइए जरा। इधर की साफ सफाई नहीं है, डेली तो ट्रैक्टर खड़ा होके तो पानी किस रहा, तो अपना अपना पानी नहीं जा रहा, पानी नहीं जा रहा है, और सफाई नहीं है, पानी नहीं जा रहा। आपके वार्ड में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बाढ़ की पानी बाढ़ में ये रहता है। नहीं, आपके वहाँ पानी आ रहा है? हम बगीचे में आ रहा है। बगीचे में आ रहा है। कहाँ पानी नहीं आ रहा है? ये नगला में नहीं आ रहा। क्या नगरा में नहीं आ रहा है? अच्छा, यहाँ जो आप सफाई के बारे में बता रहे हो तो सफाई प्रॉपर होती नहीं? सफाई नहीं हो रहा है। सफाई नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनके विषय में? हम इतना हिंदी नहीं जानता, वो लोग को पूछ ले। हिंदी नहीं जानते? अरे मोदी जी चाय वाले जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हमारे चाय वाले से भी जानते हैं कि क्या विचार है उनके। भैया बताएं आप। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। हाँ। हल्की साफ सफाई की व्यवस्था है और रोड ट्रैक्टर खड़ा होता है और नगले में पानी नहीं आता है। हाँ। बहुत कम पानी आ रहा है। हाँ। यही है समस्या। हाँ, बताओ क्या कह रहे हो? पानी की समस्या क्या बहुत नाम है ज्यादा। आपका? देवेंद्र। आप इसी वार्ड में? हाँ। यहीं के हैं? यहीं क्या के। नाम है? देवेंद्र। देवेंद्र। आप किस वार्ड के भैया? हम भी 50 वार्ड के हैं। मेरा नाम मोनू है। मोनू जी, मोनू जी, यहाँ आपको किस में टक्कर दिखाई दे रही है? टक्कर तो अभी किसी में नहीं है। हाँ। जो कोई होगी वो तो देखा कौन जाए। कौन से प्रत्याशी खड़े हैं? दो प्रत्याशियों के नाम बताएं आप। दो प्रत्याशी, एक राधा वल्लभ जी और एक आपके ये क्या नाम है सर, गप्पू भैया। गप्पू भैया। गप्पू भैया से शांत। चलिए आप बताओ भैया, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विनय सक्सेना है जी। विनय सक्सेना जी, आप 50 नंबर वार्ड के मतदाता हैं। यहाँ जो काम हुए हैं उन कामों के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं या मोदी योगी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं? यहाँ कामों के नाम पे वोट मांगी जा रही है। अच्छा, तो पिछली बार जो प्रत्याशी थे उन्होंने काम कैसा किया है? काम तो कुछ सही नहीं किया इस बार। हाँ। अब इस बार जो बनेंगे उम्मीद हमको ऐसा लगता है कि ये करेंगे। कौन है ऐसे? ये राधा वल्लभ जी है अपने यहाँ। हाँ। अपने पड़ोसी हैं, पाते हैं। हाँ। कोई काम होगा तो उनसे वो करवाएंगे। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? वो अपने यही उससे लड़े प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे हैं? निर्दलीय। क्या है उन चिन्ह? अच्छा, यहाँ से एक शशांक है भाजपा ने जो उतारा है, वो कैसे? वो भी ठीक है अपनी जगह। अच्छा, ठीक है। चलिए भैया आप बताएं, आप कौन से नंबर वार्ड से? 34 नंबर वार्ड से हैं। चलिए। और दूसरे जयप्रकाश वो जय थे। अच्छा, उन्होंने देखते हुए कोई 5 साल तक आज तक कोई राउंड नहीं लगाया नगरे में। हाँ। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो गांधी पार्क के पीछे जो नाला बना हुआ है, हाँ। मैंने काफी दफे नगर निगम में भी एप्लीकेशन दी हुई है, काफी दफे दरखास्त लगाई हुई है। हाँ। हमारे जो नगरा के आपके श्रीवास्तव जी, उनको भी साथ लेके गया था, आज जी। तक वो गुजर चुके हैं। हाँ। नगरे में आज तक ये नाला नहीं पटा, ऐसा क्या कारण रह गया नगर निगम पर? क्या पैसे की कमी रह गई थी? क्या रह गया? अच्छा, अब आप मुझे बताइए आपके वार्ड में इस समय क्या स्थिति है? मेरे वार्ड में स्थिति ये है, बहुत ही ज्यादा खराब है। हर चीज। दो कौन कौन से प्रत्याशी हैं चुनाव मेरे वार्ड से आपके ये अब तो ये एक तो ये आपके जय थे पहले और एक रसी नहीं, वल्लभ थे। अब इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब इस बार मुझे उम्मीद लग रही है जो हमारे जो प्रत्याशी है राधा वल्लभ जी हैं। हाँ। जो कि हमारे नगरा के हैं। हाँ। और काफी मतलब ईमानदार और सही, एकदम उनकी ज्ञान गुजरी में भी छवि अच्छी बनी हुई है। हाँ। जो कि हमको लगता है कि वो जरूर काम करेंगे। क्या चुनाव चिन्ह है उनका? चुनाव चिन्ह वो वैसे तो हो सकता है बीजेपी के थे, अब निर्दलीय में उनको त्रिशूल का चुनाव चिन्ह दिया गया। कह नहीं सकते हैं, बीजेपी ही आएगी, ये तो गवर्नमेंट तो ये तो सारा। अच्छा, बीजेपी की सरकार बन मतलब सिर्फ सरकार नहीं, यहाँ तो पार्षद का चुनाव है तो। अच्छा, बीजेपी से कौन है? बीजेपी तो कौन आ रहा है? आपको पता ही नहीं है, आप केवल बीजेपी पे वोट देंगे? शशांक। मतलब आप प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को क्या देंगे। नाम है भैया आपका? इमरान खान। इमरान खान, क्या बात है भाई इमरान भाई। आपके वार्ड में 2 प्रत्याशी नहीं 3 प्रत्याशी बढ़िया वाले हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे उनके विषय में?
अरे मैं तो यही कहूँगा कि जो भी जीत के आता है वो अपने एरिया में काम करवाता है। अपने एरिया से अब की बार राधा वल्लभ जी हैं। हाँ। अब राधा वल्लभ जी से उम्मीद ये रहेगी कि ये नाला टेप हो जाए। नाला टेप हो जाएगा तो बीमारियां भी कम होंगी। हाँ। इतने मक्खी मच्छर जितना भी होता है गंदगी, ये कुछ भी नहीं होगा। इससे सारी समस्या दूर हो जाएगी। ये मेन प्रॉब्लम तो ये नाला है। नाला तो अभी तक किसी ने टेप ही नहीं कराया है। अच्छा। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही मतलब है। आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी आपके वार्ड में ठीक लग रहा है? राधा वल्लभ जी। नाले का पटाव वगैरह और यही नल वगैरह पानी व्यवस्था आती पानी है। नहीं आता है प्रॉपर? पानी प्रॉपर नहीं आता है। अच्छा अच्छा, सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई की व्यवस्था तो अभी तो फिलहाल ठीक चल रही ठीक है, है, लेकिन मतलब पिछले जो पार्षद भाजपा के थे उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? हाँ। अच्छा, अब इस समय आपके क्षेत्र में कौन कौन मैदान में है? इस टाइम राधा वल्लभ जी हैं हमारे नगले के। हाँ। और शशांक शर्मा है। तो आपका क्या मत है, किसको वोट जाएगा? अभी पड़ोसी हमें राधा वल्लभ जी को देंगे। शशांक शर्मा भी हमारे मित्र हैं बीजेपी को। अभी कंफ्यूज है हम किसको दें। वो पानी भर रहा, वो चैम्बर से ये चैम्बर को पानी निकाल पानी निकालते हैं, मतलब यहाँ से इस चैम्बर में हमेशा पानी निकलता रहता है, उसमें निकालता है। उसमें से सब सुविधा पानी तो बिल्कुल भी ना आती। पानी आई ना रहो? क्यों? आज 2 दिन तक बिल्कुल पानी ना रहो और पहले पानी आ रहा था ना। अच्छा, आती ना पानी तो फिर बिना पानी के कैसे होता है? ऐसे निकले पानी आवे कम कम वहाँ से भर के लाम बाहर नहीं, अभी आप पानी के विषय में कुछ कह रही थी कि ऐसा गंदा पानी, क्या बोल रही थी आप? पानी आवे कब बाहर से भर भर के ला रहे हैं पानी। अच्छा, और हेडपम्प भी ना हमारे नगरा में तो। नहीं तो यहाँ तो आपका पार्षद तो अच्छा था, उसने काम नहीं करवाए हैं पानी के लिए? पार्सल अच्छे हो तो फिर काई काम हो तो हमारे यहाँ बढ़िया। अच्छा, अब आपके यहाँ कौन कौन चुनाव लड़ रहे अब हैं? ये मुझे तो पता ना कौन कौन लड़ रहा है। यहाँ से राधा वल्लभ जी, शशांक और एक ब्रजेश, 3 प्रत्याशी हैं यहाँ। क्या कहेंगे? राधा वल्लभ जी, हाँ, प्रशांत और वो है ब्रजेश। हाँ, अच्छा, ब्रजेश हाँ। तो आप क्या चाहती हैं, कौन पार्षद होना चाहिए? अब देखो बढ़िया कोई काम करा तो काम तो कोई ना करावे यहाँ पे। अच्छा, हाँ चलो देखो जब जी एकाई टूटा पड़ो हो बाद ना पासल भाई का है और भाई से जब सही करा रहे चैम्बर सही कराया हमारो जब ही से चैम्बर सही नहीं भाई ना। और देखो ना हेड तो करावे ही पूरा देता। पानी की जो समस्या है ये इस वार्ड की बहुत अहम समस्या है। इसमें पानी का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। यहाँ सुचारू रूप से पानी कभी भी नहीं आता है। यहाँ कभी नहीं आता है यहाँ पानी। कभी मन होता है, कभी सवेरे 5 बजे आ गया, कभी मन होता है तो 7 बजे आ गया, कभी शाम को आया, नहीं आया पानी। ये सारी मूलभूत समस्याएं इसकी है। पार्षद से भी कई दफ़े हमने बोला जो पानी है, जो पानी हमको गांधी पार्क से यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई है और यहाँ से कई जैसे गोविंद देव जी है और तुम्हारे जी के ये आगे जो बजाजे में गली है, टकसाल गली है, कई जगह से पानी यहाँ से जाता है। तो वहाँ पानी उनको प्रॉपर रूप से ये देते हैं। और जबकि इस नगले का मतलब हम ये मान के चलें कि यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। दूसरी क्या समस्या है? दूसरी समस्या ये है कि सीवर की समस्या है। सीवर हाल से ये बंद पड़ी है सीवर। और ये आए दिन यहाँ ट्रैक्टर लगाकर और सबका सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर इसको रोज प्रयास करते हैं, लेकिन ये आज तक नहीं खुला है। मतलब प्रयास करते हैं पर ये सफल नहीं होते हैं। और क्या समस्याएं हैं? और समस्या ये कि ये सफाई की समस्या देखिए आप देख रहे हैं ये नालियां भरी हुई है। देख रहा हूँ, हाँ, सिल्ट भरी हाँ, पड़ी सिल्ट है। भरी पड़ी है। 15 दिन दिखाइए कैमरामैन, इधर दिखाओ जरा। ये देखिए ये सिल्ट भरी पड़ी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। ये यहाँ की पोजीशन है। ये दिखाइए जरा, दिखाओ जरा, देखो। हाँ, ये देखिए नाली बहुत। आइए और पुनः मिलते हैं भैया से। हाँ, तो अब आप ये बताइए कि यहाँ जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनमें ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो आप देख रहे हैं कि ये हमारी समस्या खत्म कर सकता है? एक्चुअल में राधा वल्लभ जो है ये पुराने नगर पालिका जब थी तो तब के ये यहाँ पर माननीय सदस्य रह चुके हैं ये नगर पालिका के। और व्यक्तिगत रूप से भी हम सारे लोगों को तो हम परिचित ही हैं व्यक्तिगत रूप से। और शशांक जो है ये यंग युवा पीढ़ी के जो ये बच्चे उभर के आए हैं, ये जुझारू भी हैं और कर्मठ भी हैं। और अपेक्षा इन दोनों से ही है कि दोनों से ही अपेक्षाएं हैं। हाँ, अपेक्षा मेरी दोनों से हैं। दोनों ही व्यक्तिगत रूप से अच्छे और कर्मठ हैं दोनों। और मैं चाहता हूँ उनमें से कोई भी जो भी हो वो अच्छा रहेगा। ठीक, आप किस तरीके का पार्षद चाहते हैं? पार्षद बढ़िया जो काम करवाए। यहाँ पानी वगैरह कुछ आता नहीं है। सुबह शाम बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। हाँ। और कभी आता है कभी नहीं आता, कभी मिट्टी आती है पानी में। हाँ। ऐसा पानी आ रहा है। अच्छा, सफाई व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? सफाई भी नहीं होती है, नालियाँ भरी पड़ी हैं यहाँ पर सारी। हाँ। और बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली तो सही आ रही है। बिजली तो ठीक है, मतलब है ना? ठीक है, हाँ, बिजली ठीक है। चलिए, आपने कभी नगर निगम जाके इस बात की शिकायत की कि हमारे करते हैं मगर कोई आता ही नहीं है। कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता है। हमारे वार्ड में नालियां भरी रहती हैं, गंदगी रहती है, चारों तरफ नाले चौक हैं, बगल में नाली बनी हुई है, ये चौक है। कोई समस्या कोई समाधान नहीं है।
नहीं, ये प्रत्याशी आते हैं, आप इनके सामने सर बात नहीं रखते ये हैं? करते हैं, वो केवल एक ही जवाब देते हैं कि हमें जिताइए, हम आपका काम कराएंगे, पर कोई कराता नहीं है। जीतने के बाद भूल जाते। तो अब ये प्रत्याशी आएंगे तो आपके मन में क्या गुस्सा भरा हुआ है या प्यार है? यही गुस्सा है, पहले हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, उसी के बाद कुछ होगा। तो क्या इन्हें फूलों की माला पहनाएंगे या कुछ और? कोई माला नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई कुछ नहीं, आइए और जाइए। चलो, बहुत बढ़िया। पानी भी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। हाँ। और नाली की भी, नाली में क्या दिक्कत है? नाली में खूब कचड़े अड़े हुए हैं, खूब सफाई नहीं चलती, सफाई नहीं होती है। तो आपके मन में गुस्सा है इस चुनाव को लेके? और का बहुत ज्यादा गुस्सा है। क्या करेंगी आप? प्रत्याशी आएगा उसे मारेंगी पीटेंगी? क्या मारे, हमको भी ना दे जा रहे वोट। अच्छा, इतना गुस्सा है? अरे बाबा भाई भाई भाई, कोई एक यही समस्या है कि नाली समय से साफ नहीं होती है, आप भी देख रहे हो। ठीक है, और समय से ना तो नल की पानी की व्यवस्था है कोई ढंग से, और जो भी है कि ना सफाई है ढंग से। तो यहाँ आपने कभी निगम में शिकायत नहीं की इस बार? कई बार की थी। हाँ। आदमी कहता है, बोले आ रहे हैं साहब, भेज रहे हैं। अब फिर से चुनाव मैदान में लोग आ रहे हैं, यहाँ प्रत्याशी आपके पास आएंगे तो क्या कहेंगे आप उनसे? क्या लेके आएंगे वो और क्या आप कहेंगे? अभी तक तो एक ही जवाब है कि हमारे वार्ड में भाई सफाई नहीं है, तो हम तो किसी को दे नहीं रहे। नहीं, किसी एक को तो आपको चुनना पड़ेगा, ये तो लोकतंत्र है और मतदान करने का अधिकार है। अच्छा, इतनी गुस्सा है आपकी? वो एक तो पानी नहीं दे में, और ये गंदगी फैली रहे सब रहे। मतलब यहाँ काम नहीं होते हैं। हाँ। अब फिर आएंगे लोग वोट मांगने तो क्या करोगी? ना अभी दे रही तो पानी की है और नालियाँ भरी रहती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। कभी कभार लोग बात साफ सफाई के लिए आते हैं इधर के लिए, तो बहुत समस्या है, और गंदगी से मच्छरों से बीमारियां पलती हैं। अब आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिल रहा है। 4 तारीख को वोटिंग होगी, लोग आएंगे, विभिन्न तरीके के वादे करेंगे, आपको लुभाएंगे। आपका क्या विचार है? जो सही इंसान होगा उसको वोट करेंगे। कौन है सही इंसान? आप इतने सालों से सही इंसान को समस्या तो बहुत सी है, समस्या इनको कोई वो ना है। कौन कौन सी हैं? देखो, 14 अगस्त को मेरा लड़का डूबा था, आज तक कोई यहाँ का कर्मचारी या कोई काई ने भी कोई समस्या नहीं की। अच्छा। हमने नगर पालिका पे जाम भी लगाया था। हाँ। 15 तारीख को शाम को, 14 तारीख को डूबा कहाँ था? जमुना जी में? देवरा घाट पे। देवरा घाट पे। अच्छा। क्योंकि हमने सबसे ये कहा था कि रेस्क्यू टीम मंगा दो, पर रेस्क्यू टीम आई थी 16 तारीख को। अच्छा, आपका कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने आपका साथ नहीं दिया? क्या साथ दिया? अब ये जनप्रतिनिधि आपके सामने वोट मांगने आएंगे, आप क्या करेंगे? हम तो अपने घर में बैठे हैं, वोट किसको दें? किसी को वोट नहीं देंगे। आपके मन में इतनी गुस्सा है और क्या, इतनी पीड़ा है? आपका बच्चा चला जाए तो आप क्या करें? समस्या है। हाँ। बाढ़ बारे आके नहीं है, ये नाली फाली सारी सब भरी भरी पड़ी है। हाँ। यहाँ से लेके मान तक है। बताओ कौन सी समस्या नहीं है? अरे वाह, तो आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं मुझको। गुस्सा तो है ही है, गुस्सा जज के सफाई नहीं है, कछु नहीं है। क्या बात की है? तो जनप्रतिनिधि आएंगे तो आप क्या करोगे उनके साथ? वोट दे देंगे, अब कछु करो मत करो, वोट दे देंगे। किसको वोट देंगे? जिसको हमारी मर्जी आएगी। कौन अच्छा है? अच्छा बच्चा से 5 साल में जो है ये सब लोग एक बार हाथ जोड़ते हैं। हाँ। बाकी साल भर हम हाथ जोड़ेंगे। अरे हम जी कहेंगे, क्या कहते हैं, सब लोग आते हैं वोट मांगने। हाँ। और कोई भी कुछ काम नहीं करता। हाल फिलहाल देखा जाए तो चुनावों को लेके सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हाँ। कि हफ्ते 2 हफ्ते में नालियाँ सफा होती थी, रेगुलर नहीं होती है। हाँ। गंदगी भरी पड़ी है, आप अभी देख सकते हो। हाँ। और पानी वगैरह अभी ठीक आ रहा है, तो नल ही नहीं आते थे। अभी सभी अपने अपने जोर पर लगे हुए हैं। हाँ। विशेष रूप से बीजेपी अपने जो है ना विशेष आगे है, और सब लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, वैसे यहाँ बाढ़ में क्या क्या समस्याएं हैं इस समय? समस्याएं तो ढेर सारी हैं, पर अब आगे क्या स्थिति रहेगी वो अपने जो है ना बनाएंगे। अच्छा, दादा आप बताएं। हाँ, क्या काम करते हैं आप? हम ढोलक के काम करते हैं। ढोलक का काम करते हैं। और आप इसी वार्ड में रहते हैं? नहीं, हमारे तो दूसरी वार्ड है। रहते तो यहीं हैं आप? हाँ, पूरे दिन यहीं रहते हैं। क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ भी वही है, बीजेपी की ज्यादा हल्ला है। बीजेपी का हल्ला है। केवल फूल कमल में और हाथ के पंजे में टक्कर है बस, और यहाँ फूल कमल और हाथ का पंजा, और किसी की यहाँ जरूरत भी नहीं है, होगा भी नहीं। हाँ, अभी तो कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी तो बहुत कर्री फाइट है। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित ठाकुर है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बताएं भैया, इसी वार्ड में आप? हाँ। क्या कहेंगे आप? हमारा नाम विष्णुकांत गौड़ है। हाँ। हमारे पिताजी का नाम बंसीधर मास्टर साहब है। हाँ। हम यही चाहते हैं या हमारे जीतू भैया जीते हैं। जीतू भैया मतलब कौन सी पार्टी से? जीतू भैया कांग्रेस से। कांग्रेस से? अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप बताएं भाई साहब। मेरा नाम बबलू ठाकुर है। मेरे पिताजी का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। हम वार्ड नंबर 50 से आते हैं।
हमारा प्रत्याशी जतिन भारद्वाज है। अच्छा, आपका प्रत्याशी जतिन भारद्वाज, ये कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से है। प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं और इन दोनों की फाइट है। कौन कौन है? फर्स्ट राधा वल्लभ और सुशांत। अच्छा, हाँ, इन दोनों की फाइट है। अच्छा, हाँ, इन दोनों की, इनमें से एक आएगा। तो भी रहे हैं बहरे जी, तो आइए मिलते हैं और जानते हैं। बहरे जी, क्या स्थिति है वृंदावन में भाजपा के प्रत्याशियों की? वृंदावन में भारतीय प्रत्याशियों की बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ। और ऐसा लगता है कि यहाँ तो योगी और मोदी हैं। नहीं, योगी मोदी का नाम क्यों लेते हैं आप प्रत्याशियों के कामों का क्यों नहीं बढ़ना? समझ लो हम कमजोर हैं तो हम योगी और मोदी ही हमको बचा रहा है। आज जो देश को भी बचा रहा है तो मोदी योगी ही बचा रहे हैं। नहीं, मतलब पार्षद का चुनाव है, आप योगी मोदी को ले आते हैं। योगी मोदी थोड़ी काम कराएंगे, यहाँ तो पार्षद ही कराएगा ना। अब तुमसे ईमानदारी बता दें कि जो ऊपर वालों ने तो यहाँ के किसी बुजुर्ग से सलाह नहीं लेनी। और सबने लेकर यहाँ के मेंबरों को जो है खतरे की घंटी में डाल दिया है। एक मेंबर के खिलाफ में एक बीजेपी का ठड़ा हो गया है, समझे? तो ये कैसे है कि चुनाव को होंगे? यहाँ पूरा जो वृंदावन जो है सड़ा हुआ है, नाले भरे हुए हैं। जहाँ सफाई हो वहाँ मुझको ले चलो। मतलब भाजपा के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने भाजपा का बंटाधार किया है। अरे और क्या सामने दिख रहा है? किसी से सलाह नहीं है। अरे हमको तो कभी ये बुलाते भी नहीं है। आज तुमने तो हमारा ऐसा परिचय दे दिया कि जो बीजेपी के, तो मुझको तो अब ये कहने में भी शर्म लगती है कि जब मैं सड़क पर निकलता हूँ तो लोग जब दिखाते हैं हाल कि जी जा रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष, और देख लो साहब क्या क्या हो रहा है। बताओ मेरा मन कहाँ है? जबकि मैं जो है ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरी वोट जो है विनोद अग्रवाल को जाएगी। मेरा सपोर्ट पूरा जो है विनोद अग्रवाल को, तो इसलिए विनोद अग्रवाल तो मेयर के प्रत्याशी है, वहां जाएगी। लेकिन जो वृंदावन को एक छोटी सी नगर पालिका थी और इसको उन्होंने एक बस्ती कॉलोनी के रूप में 9 वार्डों में समेट के रख दिया ना। तो यहाँ लोग कहते हैं कि मेंबर्स की सुनी भी नहीं जाती है और नेता कहते हैं कि साहब हमको पूछा नहीं जाता। तो ये स्थितियाँ क्यों निर्मित हुई? अब इसको सबको मोदी सही करेगा। आज तो तुम्हारा ये है कि नाम राशि ही है कि बीजेपी में आ गए, उससे तो बीजेपी की ताकत ही बढ़ रही है। उनकी मम्मी भी आ गई, वो भी आ गए, समझे, सब भूतपूर्व आ गए। नहीं, मतलब पहले भाजपा कमजोर थी क्या? नहीं, पहले कमजोर नहीं थी और आने से ताकत में तो बढ़ी। मतलब आप मानते हैं कि योगेश और पुष्पा जी के आने से ताकत बढ़ी? अरे तो पुष्पा जी कहाँ आई हैं? अभी योगेश जी आए हैं यहाँ पे। वैसे तो शशांक ही है अपना, बीजेपी का, लेकिन कट्टर टक्कर दे रहा है तुम्हारा राधा वल्लभ। अच्छा, और जोर की टक्कर दे रहा है। तो राधा वल्लभ जी किस पार्टी से हैं? निर्दलीय लड़ रहे हैं। निर्दलीय। क्या है चुनाव चिन्ह? त्रिशूल।